हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनके मैट्रिक मस्ती में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि किसी भी समीकरण का या बहुपद का जो है किस तरह से हम लोग उसका शून्यक निकालते हैं और उसका जांच भी करेंगे। ठीक है, जो हम लोग शून्यकों के बीच जो रिलेशन देखे थे उन पर हम लोग को जाँच भी करना है। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है कि ये आपका प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या कहता है? निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता का भी जांच कीजिए। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है? शून्यक ज्ञात करना है और गुणक यानी कि गुणकों के बीच की सत्यता की भी जांच करनी है। ठीक है, तो हम आप लोगों को बताएंगे सिर्फ तीसरा और पाँचवा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा और पाँचवा, और बाकी जितने हैं वो आप लोग खुद अपने से बनाइएगा। जो नहीं बनेगा वो आप लोग मुझे कमेंट में कर सकते हैं, या नहीं तो नंबर नीचे दिख रहा होगा उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, क्या है? दिया है, हम लोग लिखेंगे दिया है। जो दिया है वो लिख लीजिए, 6x² - 3 है और क्या है? -7x। तो इसको हम लोग सीधा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? सीधा। तो ये हो जाएगा 6x² - 7x - 3, जो कि क्या है? इसका व्यापक द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। जो भी नए हैं, जो व्यापक रूप का वीडियो नहीं देखे हैं कि द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है, त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होते हैं, तो ऊपर में आइकन का यानी आई का आइकन आया होगा, उस पर जाकर के आप देख सकते हैं इस वीडियो को कि यानी कि द्विघात बहुपद का यानी कि व्यापक रूप क्या होता है। ठीक है, तो उससे आप लोग समझ सकते हैं, उसके बाद ये आप और अच्छे से समझ सकते हैं। तो जो नहीं देखे हैं वो जा करके उस पर देख सकते हैं। चलिए, तो व्यापक रूप हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या होता है? तो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप हम यहीं पर लिख देते हैं। ठीक है, व्यापक रूप द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो होता है ax² + bx + c = 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसी से तुलना करेंगे। कैसे तुलना करेंगे? तो देखेंगे कि x² का गुणांक में क्या है, x के गुणांक में क्या है, और c है, तो c क्या है? तो देखिए x² के गुणांक में देखिए तो क्या है? 6। ये b क्या है? -7, क्योंकि प्लस यहाँ है, और c क्या है? तो 3। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर a b c का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए a = 6, b = -7 और c = -3। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है? शून्यक निकालना। शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे? हम लोग समीकरण को यहाँ लेंगे। अब क्या करेंगे? 6x² - 7x + 3। इसका जब हम लोग शून्यक तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बराबर 0। अब इसको जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6x² - 9x - ये प्लस हो जाएगा 2x, ये -3 था ना, -3। ठीक है, तो -3 = 0। जब इसको कॉमन, ये कैसे हुआ? तो यहाँ से हम लोग क्या करते थे? पहले गुना करते हैं। आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं शून्यक किस तरह से निकालते हैं। तो इसको जो है पहले गुना करते हैं इसके साथ। ठीक है, इस पूरे को हम लोग क्या करते हैं? इसके साथ गुना करते हैं। ठीक है, गुना करते हैं। तो गुना करने पर क्या हो जाए? 6×3 = 18x²। ठीक है, इसको हम लोग जब तोड़ेंगे तो 9 दूनी 18, x × x² आ जाता है। ठीक है, इसको इस तरह से हम लोग तोड़े हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2x - 9। ठीक है, 9 नहीं 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 हो जाएगा। यहाँ पर +1 फिर लेंगे और ये हो जाएगा 2x - 3 = 0। अब इसको हम लोग यहाँ लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पर देखिए फिर इस दोनों में ये दोनों कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो लिख लेंगे 2x - 3। अब जो बच गया उसको लिख लेना है। तो बचा क्या सब है? देखिए यहाँ पर x देना छूट गया, यहाँ पर 3x कॉमन आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आपको 3x कॉमन आएगा। तो यहाँ पर बच क्या रहा है? तो ये 3x और ये +1, तो ये बच रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3x + 1 = 0। तो अब इसको अलग अलग कर लेंगे तो एक बार क्या हो जाएगा?
एक बार हो जाएगा 2x माइनस 3 इजकल टू 0 और एक बार हो जाएगा 3x प्लस 1 इजकल टू 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे तो ये हो जाएगा x इजकल टू ये -3 उधर जा करके +3 हो जाएगा और ये 2 इधर आकर के बटम आ जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा इसमें देखिए फिर x बराबर क्या आ जाएगा, तो ये +1 उधर जा करके -1 ये गुणाम है तो इधर आकर के भागाम में, तो इस तरह से आ जाएगा। इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, तो 3/2 और -1/3। अब हम लोग को क्या करना है कि गुणकों के बीच संबंध को देखना है, सत्यता की जांच करना है। तो चलिए किस तरह से जांच करते हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हम लिख देंगे जांच। तो जांच के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, जब आप लोगों को यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आइकन आता होगा, वहाँ पर जा कर के देख लीजिएगा। तो जांच में हम लोग क्या करते हैं कि एक फार्मूला हम लोग देखे थे, कौन सा फार्मूला, तो शून्यकों का फार्मूला, यानी कि द्विघात बहुपद के शून्यक का फार्मूला जब हम लोग निकाल रहे थे तो वहाँ देखे थे अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला और अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला, वही आपका संबंध है। उसी को हम लोग को देखना है वो सही उसको फॉलो करता है या नहीं करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग को क्या है, यानी कि ये आपका हम मान लेते हैं ये अल्फा है और बीटा है, दो शून्यक हम माने थे अल्फा और बीटा दिया हुआ है, तो हम लोग निकाल लिए अल्फा और ये बीटा है, दो शून्यक हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोगों को क्या देखना है, जांच करना है। तो जांच करने के लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्या, जांच करने के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग क्या फार्मूला पढ़े थे, -b/a। ये फार्मूला ये सब हम लोग शून्यक वाला में देख चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। तो अल्फा का वैल्यू रखते हैं हम लोग 3/2 प्लस -1/3 इसकल टू, अब देखिए b, हम लोग यहाँ b का वैल्यू निकाले। b का वैल्यू कितना है, तो ये पहले से माइनस और इधर -7 और a का वैल्यू हम क्या निकालें 6। अब इसको भी देखिए दोनों तरफ बराबर आएगा तो इसका मतलब सही है, नहीं तो गलत। ठीक है, तो देखिए अब इसको जब हम लोग करेंगे तो एलसीएम निकालेंगे, 3 दूनी क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा कितना 9 हो जाएगा और ये प्लस गुना माइनस माइनस और ये 2 हो जाएगा बराबर, ये माइनस गुना माइनस प्लस 7/6 और जब इसको भी हल करेंगे तो 7/6 बराबर 7/6 देखिए आ गया। अब दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा क्या हम लोग देखे थे जांच में, तो अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला देखे थे। तो इसका क्या होता था, तो c/a होता था। ठीक, तो अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या है 3/2। ठीक है, इसमें ये सब देना मत भूलिएगा, यहाँ पर चुकी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फा का वैल्यू दे दिए गुना, बीटा का वैल्यू कितना है तो -1/3 बराबर। अब c का वैल्यू देखिए तो -3 है, -3 और a का वैल्यू कितना है तो 6 है, 6। जब इसको कटाएंगे 3 दूनी 6, यहाँ पर देखिए 3 3 कट जाएगा और -1/2 बराबर, यहाँ पर भी क्या हो गया -1/, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1/2। देखिए यहाँ पर भी क्या आ गया, बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका हम लोग जांच भी कर लिए कि हाँ सही है कि नहीं, यानी कि संबंध का जांच भी कर लिए और शून्यक भी हम लोग निकाल लिए, अल्फा और बीटा भी निकाल लिए यहाँ पर, यानी कि अल्फा और बीटा इस द्विघात बहुपद का जो है अल्फा और बीटा ये शून्यक है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको क्या दिया हुआ है, 5 में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, इसमें लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है तो t² - 15। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या याद रखना है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax² + bax + c बराबर 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग a b c का वैल्यू निकालेंगे उसी तरह से। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर x है तो वहाँ यहाँ पर t है, आपको x रहे t रहे p रहे q रहे सब, यानी कि चर का मतलब क्या हो, जिसका वैल्यू बदलता हो, इस सब का वैल्यू बदल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर t p कुछ भी दे सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी को रखिएगा याद, जहाँ पर x है वहाँ पर t हो गया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम a का जब वैल्यू देखेंगे, जो x² का यहाँ t² का देखेंगे तो देखिए कुछ नहीं तो क्या है, यहाँ पर 1 है, यानी a का वैल्यू कितना हो गया आपका 1 हो गया। ठीक है, अब b का वैल्यू देखेंगे तो b किसका साथ है, x के साथ है।
ठीक है। अब x का तो यहाँ पर कोई यानी t तो है नहीं, जैसे टी स्क्वायर है तो एक तो t होना चाहिए, वो तो है नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका यानी कि b का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x तो है ही नहीं, x रहता कम से कम तब ना 1 होता है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा यानी b का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, b बराबर 0। अब c का वैल्यू, तो c का वैल्यू देखिए c तो साधारण रहता है, तो यह के लिए 15, तो ये -15 यानी c बराबर क्या हो जाएगा -15। अब -15 क्यों है, क्योंकि ये माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस गुना माइनस माइनस होता है, तो हम माइनस यहाँ पर इसके साथ ले लेंगे। ठीक है, ये माइनस क्यों लिए समझ गए। अब चलिए, अब इसका शून्यक हम लोगों को निकालना है, इसका क्या करना है, शून्यक निकालना है। शून्यक किस तरह से निकालेंगे, तो टी स्क्वायर -15 बराबर 0 कर देंगे, 0 होगा तो शून्यक निकल जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यदि 15 को उस तरफ भेजे तो क्या हो जाएगा +15, और इस स्क्वायर को बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा, रूट हो जाएगा। तो यानी कि t बराबर हो जाएगा आपका √15, और जो रूट में रहता है उसको हम प्लस माइनस में लिख सकते हैं, तो t बराबर हो जाएगा +-√15, यानी कि t बराबर हमको आ गया √15 प्लस √15 और -√15। अब इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये एक अल्फा मान लेते हैं, एक अल्फा मान लेते हैं और एक बीटा मान लेते हैं। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू हमको मालूम हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, जांच करना है। चलिए जांच करते हैं अब हम लोग अल्फा बीटा पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं जांच। जांच के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो कंडीशन, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, तो अब देखिए अल्फा और बीटा का वैल्यू मालूम है हमको, और b और a का भी वैल्यू मालूम है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा हम लोग क्या करेंगे, तो एक करेंगे √15 माइनस √15 बराबर, अब देखिए -b, तो b का वैल्यू कितना 0, तो -0/a का वैल्यू 1। ठीक है, तो ये माइनस ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यानी +15 और -15, तो ये हो गया 0 बराबर, ये भी क्या हो जाएगा 0। देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया। अब दूसरा क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, ये c/a। ठीक है, क्या जानते हैं, c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या जानते हैं, c/a। तो अब देखिए अल्फा इंटू बीटा करेंगे, तो अल्फा कितना, यानी कि √15 और गुना -√15 बराबर क्या हो जाएगा, c का वैल्यू कितना है, तो -15, a का वैल्यू कितना, तो 1, a का वैल्यू कितना है 1 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये गुना होकर के देखिए, जैसे √2 गुना √2 क्या होता है, 2 होता है, तो √15 गुना √15 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यानी कि और ये माइनस रह जाएगा, तो यानी -15 बराबर, देखिए एक का कोई यानी नीचे में रहता है तो इससे भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि यदि हर 1 हो तो उसको नहीं लिखा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा -15। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, दोनों तरफ बराबर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे दोनों सवाल को, और इसी पर आधारित सभी सवाल, इसी तरह से सभी सवाल आपसे बन जाएंगे। सभी सवाल आसान हैं, आप लोग कोशिश कीजिएगा प्रश्नावली 2.2 का जितने भी क्वेश्चन हैं, और इससे आगे आप लोगों को अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना है। यदि आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा आप लोगों को, तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि यदि कोई भी मैं नया वीडियो डालूं या इन्फॉर्मेशन डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और यदि आपके दोस्त भी 10 यानी 10th का तैयारी कर रहे हैं, तो मैथ में यदि अच्छा मार्क लाना चाहते हैं, तो आप लोग ज़रूर उनको इस वीडियो को शेयर करें।